जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हुनर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आधुनिक भारत में। और आधुनिक भारत में गांधी युग से हम लोग बात करेंगे और गांधी युग की चर्चा करने वाले हैं। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दें साथी और लाइक कर दीजिएगा। और हम लोग अपने क्लास की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे उन सभी तथ्यों को जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइएगा हम लोग चर्चा करेंगे साथी गांधी युग को लेकर के। तो गांधी युग में साथी हम लोग किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम थोड़ा गांधी जी को लेकर के बात करेंगे, गांधी जी के विषय में, सामान्य परिचय में बात करेंगे। क्योंकि यहां से गांधी आधुनिक भारत में अगर कहीं से पूछा जाता है दोस्तों, तो गांधी युग से जरूर पूछा जाता है। और यहीं से बहुत सारे आंदोलन हुए, गांधी जी संबंधित चीजें हो जाएंगी, उनके आंदोलन संबंधित चीजें हो जाएंगी। 1919 से या 1947 के बीच की जो क्रम है, वहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। साथ ही इस क्लास को एंड तक देखेंगे आप लोग। उम्मीद है कि क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगी। और इसमें ऐसा मैं कुछ छोड़ने वाला नहीं हूं। ये आपका पार्ट फर्स्ट है, आप लोग देखते रहेंगे आगे, क्योंकि एक ही पार्ट में नहीं हो सकता है, ऐसे बहुत सारे पार्ट लाने पड़ेंगे साथी। क्योंकि ये क्लास, ये गांधी युग है, यहाँ से बहुत सारे तथ्य भी बनेंगे। तो हम लोग ज्यादा समय न करते हुए क्लास की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे उन सभी तथ्यों की ओर। आधुनिक भारत, ठीक है। आधुनिक भारत के इतिहास में गांधी की चर्चा करेंगे, जो टाइम पीरियड है 1919 से 1947 का। साथ ही यहां पर हम गांधी जी के परिचय को, सामान्य परिचय की बात करेंगे। तो सामान्य परिचय, सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिससे सभी को पता चल जाए और सभी तक ये क्लास पहुंच पाए, है ना, जो सभी को लाभ हो पाए साथी, है ना। और क्योंकि आप लोग देखेंगे इसमें इतने ज्यादा फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं, स्टोरी भी बताने वाला हूं, जिससे आपका कोई भी प्रश्न छोड़ने नहीं दूंगा साथी। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। देखेंगे जरा, गांधी जी का पूरा नाम क्या है साथी, यहां पर पूछा गया है कि गांधी जी का पूरा नाम बताएं। पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास एक्चुअल में पूरा नाम जो इनका है मोहनदास करमचंद गांधी है, लेकिन इनका स्वयं का जो नाम है ना, वह है मोहनदास। इन करमचंद इनके पिता हैं, ठीक है, याद रखेंगे। गांधी जी हो गई, ठीक है। पिताजी का नाम इनके क्या है? करमचंद गांधी। इनको काबा गांधी भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट तथ्य बनेगा कि काबा गांधी के नाम से किसको जानते हैं? बोलेंगे गांधी जी के पिता, इनका नाम है काबा गांधी के नाम से जानते हैं। जिनकी साथियों कितनी पत्नियां थी? बोलेंगे 4 पत्नियां थी। उन्हीं 4 पत्नियों में से चौथी जो पत्नी थी, उनका नाम था क्या? बोलेंगे पुतली बाई। तो चौथी पत्नी जो थी पुतली बाई, उन्हीं से जन्म होता है गांधी जी का, ठीक है। और इनके दादाजी जो थे साथी, दादाजी का नाम था उत्तम चंद्र गांधी, जो कि अंग्रेजों के समय में वहां के जो है कि दीवान हुआ करते थे, ठीक है ना। अंग्रेजों के समय में वहां के क्या हुआ करते थे? पोरबंदर के राजा के यो दीवान हुआ करते थे। तो मतलब एक कह सकते हैं कि ये एक ठीक ठाक फैमिली थे। और मतलब ठीक ठाक घर से रहने वाले थे, मतलब कि धनाढ्य घर से रहने वाले थे लोग, ठीक है, गांधी जी। और इसके बाद जन्म इनका कब होता है? 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को। इन्हीं के जन्म दिवस पर अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, साथ ही याद रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। और आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि 2 अक्टूबर को और किस महापुरुष का जन्म दिवस होता है या मनाया जाता है, ठीक है। जन्म स्थान इनका क्या है साथी? बोलेंगे गुजरात है, गुजरात। जिला है कौन सा? बोलेंगे पोरबंदर है। गांव का नाम है काठियावाड़ा, और कह सकते हैं अहिलवाड़ा, काठियावाड़ा या अहिलवाड़ा या सुदामापुरी। सुदामापुरी गांव में इनका जन्म होता है साथी, ठीक है, याद रखिएगा। प्राथमिक शिक्षा इन्होंने कहां पर प्राप्त किया? बोलेंगे पोरबंदर जिले में प्राप्त किया था। और 1876 में साथी, ये इनकी बहुत ही पहले क्या है ना कि बाल विवाह का जो प्रचलन हमारे समाज में चला आ रहा है, तो गांधी जी का भी विवाह की सगाई जो हो जाती है साथी, सगाई पहले की जाती है, इसके बाद विवाह हो जाता है। तो जो इनकी सगाई हो गई थी साथी, तो सगाई का जो हुआ है सन 1876 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी के साथ इनकी सगाई हो गई थी। और कस्तूरबा गांधी जो थी ना, इनसे 6 माह बड़ी थी, ठीक है ना। क्योंकि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म होता है और अप्रैल 1869 में कस्तूरबा को जन्म होता, कस्तूरबा जन्मी थी। तो उन्हीं से सगाई हो जाती है। कितने वर्ष की अवस्था में? बोलेंगे कितने वर्ष में? 13 वर्ष की आयु में जो है कि इनका विवाह हो गया था। 13 वर्ष, ठीक है, याद रखेंगे। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। कब? 1883 ईस्वी में। और एक किसकी पुत्री थी कस्तूरबा गांधी? बोल सकते हैं कि व्यापारी थे कि नाम गोकुलदास माकन की पुत्री थी, ठीक है।
इस बात को, ये सारे फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट साथी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। संतान इनकी कितनी पुत्र हुए या पुत्रियां हुई? पुत्रियां इनकी थी नहीं, इनके 4 पुत्र थे साथी। इनका नाम था, एक का नाम था हरिलाल, दूसरे पुत्र का नाम है मणिलाल, तीसरे पुत्र का नाम है रामदास और चौथे पुत्र से इनके देवदास। तो ये 4 पुत्र हुए, जबकि इन्होंने 5वां पुत्र जो बनाया था या मान लिया था, गोद लिया हुआ था इन्होंने, जिनका नाम था जमनालाल बजाज, जिसको राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा प्रदत्त की गई। अंग्रेजों द्वारा राय बहादुर की क्या थी? ये राय बहादुर की उपाधि है साथी। उपाधि ये किसको देते थे? जो अंग्रेजों के बहुत बड़े चाटुकार कह सकते हैं होते थे, उन्हीं को मिलता था या उनके लिए बहुत अच्छा काम किया हो। उपाधि, राय बहादुर की उपाधि किसने दिया हुआ था? बोलेंगे अंग्रेजों द्वारा। अंग्रेजों द्वारा राय बहादुर की उपाधि किसको मिली थी? जमनालाल बजाज। इस बात को याद रखेंगे। तो 5वां पुत्र कौन है? जमनालाल बजाज। तो आप लोगों ने जाना क्या? गांधी जी का ये सामान्य परिचय। अभी भी हम लोग बात करते हैं सामान्य परिचय को लेकर के ही, इतना ही नहीं है, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात आप समझ में आई। गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। उनके पिता का नाम क्या है? करमचंद गांधी। उनके दादाजी का नाम क्या है? उत्तम चंद्र गांधी, जो कि पोरबंदर में वहां के राजा के दीवान थे, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को काठियावाड़ा अहिड़वाड़ा सुदामापुरी गांव में इनका जन्म होता है। और ठीक है, इनके जो कहां पर होता है, सारा चीजें आपको पता हो जाएगी। प्राथमिक शिक्षा इन्होंने कहां पर किया था? पोरबंदर गुजरात में। कस्तूरबा से इनका विवाह हो गया 13 वर्ष की आयु में, ठीक है। कब? सन 1883 ईस्वी में। और इनके 4 संतान थी, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास, जबकि 5वां पुत्र इन्होंने लिया हुआ था किसको? जमुनालाल बजाज को। साथ ही ये बात आपको पता चल गई कि नहीं? ठीक है, तो इतना फैक्ट था। आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो साथी अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को शेयर करते रहें, है ना। और जो भी हमारे नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये क्लास ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए, जिससे सभी को बेनिफिट मिल सके, ठीक है। अब क्या है साथी, हम लोग बढ़ेंगे कि उनके पिताजी की मृत्यु कब हो गई। साथी 1875 ईस्वी में गांधी जी की पिताजी की डेथ हो जाती है, मतलब करमचंद गांधी की डेथ हो जाती है। कब? सन 1875 एडी में, ठीक है। और 1887 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक उत्तीर्ण किया। मैट्रिक मतलब 10वीं की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण किया हुआ था, मतलब पास किया हुआ था। कब? सन 1887 ईस्वी में। किस कॉलेज में ये लोग पढ़े थे? मतलब गांधी जी किस कॉलेज में पढ़े थे? उस कॉलेज का नाम था श्यामल दास कॉलेज, भावनगर से पढ़े हुए थे गांधी जी। मैट्रिक की परीक्षा वहीं से उत्तीर्ण किया। फिर ये गांधी जी कहां पर जाते हैं साथी? विदेश जाते हैं। विदेश का मतलब ये कहां जाते हैं? ये जाते हैं लंदन साथी, ठीक है। लंदन जाते हैं, विदेश जाते हैं। किसके लिए? ये किसकी? बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए। बैरिस्टर, बैरिस्टर का मतलब क्या होता है साथी? बैरिस्टर का मतलब होता है ये वकालत करने के लिए, वकालत की पढ़ाई के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए वकालत की पढ़ाई के लिए कहां गए थे साथी? बोलेंगे ये गए थे विदेश, और जिसका नाम है लंदन गए थे। कहां पर? लंदन। कब गए? 4 सितंबर सन 1883 को लंदन, बंबई से ये बैठते हैं शिप में और जाते हैं लंदन की ओर। कहां पहुंचते हैं? बोलेंगे साउथ हैम्पटन जगह है ब्रिटेन में, लंदन में एक साउथ हैम्पटन नामक स्थान पर जाकर के, यहां पर रह के जाकर के। और किस कॉलेज में इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई किया था? पूछ सकता है। बोलेंगे इनर टेम्पल विश्वविद्यालय में। इनर टेम्पल जो विश्वविद्यालय है, यहीं से इन्होंने क्या किया साथी? बोलेंगे वकालत किया। वकालत की पढ़ाई, वकालत की पढ़ाई यहीं से किया हुआ था। कहां से? इस इनर टेम्पल विश्वविद्यालय से, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। फिर 1891 ईस्वी में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण किया। कब? 1891 में। कब गए थे? 1888 ईस्वी में। कब उत्तीर्ण किया? 1891 में। मतलब कितने साल लग गया? 88, 89, 90, 91, 3 साल, ठीक है। 3 साल में इन्होंने 3 वर्ष में इन्होंने, मतलब कि ये 3 वर्ष की डिग्री थी, इन्होंने प्राप्त कर लिया। बैरिस्टर बनकर के चले आए। फिर नए विचारों एवं जीवन पाने का इनको, जीवन जीने का इनको महत्व भी मिला वहां पर। 1890 ईस्वी में शाकाहारी क्लब के सदस्य वहीं पर लंदन पे बने हुए थे, क्योंकि शाकाहार पर ज्यादा जोर देते थे, ठीक है। शाकाहारी पत्रिका में कई बार इन्होंने लेख लिया, कई लेख लिखे। और 1891 ईस्वी में भारत वापस आए। राजकोट में जो है कि इन्होंने वकालत भी किया। कहां पर वकालत किया? राजकोट में वकालत भी इन्होंने किया हुआ था। आगे बढ़ेंगे साथी। अब यहां पर पूछ लिया जाता है कि गांधी जी के समाचार पत्र और पत्रिकाएं। सर यहां पर प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे साथी। क्या? कि गांधी जी के समाचार पत्र और पत्रिकाओं से पूछ लिया जाता है, तो इस बात को भी हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो समाचार पत्र और पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं?
तो समाचार पत्र इसका नाम है यंग इंडिया। जब कब प्रकाशित होता है सर? 1919 में प्रकाशित हुआ है, अंग्रेजी भाषा में था। यंग इंडिया किस भाषा में बोलेगा? बोलेंगे अंग्रेजी भाषा में। कब प्रकाशित हुआ? 1919 में। इसके बाद नवजीवन जो है वह 1919 में प्रकाशित होता है, किस भाषा में है? बोलेंगे गुजराती भाषा में है। हरिजन जो है वह 1833 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, किस भाषा में? बोलेंगे हिंदी भाषा में। ठीक है। और इसके बाद इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन जो दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित एक जो है कि साप्ताहिक पत्रिका थी। पुस्तकों की बात कर लेते हैं हम लोग कि पुस्तकें गांधी जी की कौन सी थी? बोलेंगे हिंद स्वराज पुस्तक है, 1909 में प्रकाशित होती है। आत्मकथा, इन्होंने ऑटोबायोग्राफी भी लिखा हुआ था, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, मेरे सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सन 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। और गांधी जी के निजी सचिव भी थे, इसमें नाम भोला भाई देसाई और प्यारेलाल, ये इनके निजी सचिव थे। तो ये जो भी फैक्ट साथी आपको मिल रहे हैं बड़े ही महत्वपूर्ण है, पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर से। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? आगे चलते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कि गांधी जी के प्रिय भजन कौन से थे। मतलब कि गांधी जी कुछ गीत भी गुनगुनाते थे, भजन भी गाते थे, है ना, सत्य अहिंसा के मार्ग पर चले। तो इनके प्रिय भजन जो है साथी उनको भी हम लोग देख लेते हैं। प्रिय भजन में देखेंगे प्रिय भजन है इनके कौन कौन से? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। क्या है यहाँ पर? पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। तो ये, और इन्होंने क्या लिखा? ये मूल था, ये मूल भजन है। इसको लिखा किसने है साथी? इसके लेखक है, मूल रचयिता है लक्ष्मणाचार्य। इनका मूल नाम क्या है? मूल रचयिता अगर पूछ सकता है कि मूल रचयिता कौन है, बोलेंगे मूल रचयिता है श्री लक्ष्मणाचार्य। और इनके जो संगीत जिन्होंने मतलब कि गाया हुआ है उनका नाम है, पूछा गया प्रश्न है, विष्णु दिगंबर। विष्णु दिगंबर इन्होंने गाया हुआ है। लेकिन इस रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम में गांधी जी ने एक लाइन और जोड़ा था, उसका नाम है क्या? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। मतलब ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये किसने लिखा है? मतलब ये किसने जोड़ा है? ये ऐड किया था, ये जोड़ा था किसने? गांधी जी ने। ये जोड़ा था साथी किसने? बोलेंगे गांधी जी ने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ये जोड़ा था। ठीक है। और दूसरा इनका प्रिय भजन कौन है? वैष्णो जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने दे, जिसका रचयिता साथी पूछ लिया जाता है नरसिंह मेहता। ये दोनों ही क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है जो कि पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना रखते हैं, इसलिए आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गांधी जी की उपाधियां साथी पूछ लिया जाता है, तो गांधी जी की उपाधियां मतलब इनको कौन कौन सी उपाधियों से नवाजा गया है उस बात को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इन उपाधियों की चर्चा करते हैं हम लोग। देखेंगे हम कि महात्मा, महात्मा किसने कहा था साथी? महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा की उपाधि किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब दिया था? प्रश्न बनेगा कि कब दिया था? कब दिया था? यह दिया था चंपारण सत्याग्रह के समय। चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह कब होता है? बोलेंगे सन 1917। 1917 में, सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह के समय रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था। और इन्हीं के समय गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी। याद रखें, इसी के समय गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को क्या दिया? गुरुदेव कहा, गुरुदेव कह के पुकारा। बापू की उपाधि किसने दिया था? बोलेंगे जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को बापू की उपाधि दिया। बाबा मलंग किसने कहा था? बाबा मलंग कहा था खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ये किसने उपाधि दिया हुआ था? बोलेंगे खान अब्दुल गफ्फार ने गांधी जी को बाबा मलंग की उपाधि दिया था। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया? बोलेंगे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, इनको नेताजी कहा जाता है, नेताजी। और नेताजी किसने कहा था? बोलेंगे हिटलर, एडोल्फ हिटलर ने नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को दिया था। ये राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को दिया है। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था गांधी जी को?
अर्धनग्न फकीर साथी क्या था, विंस्टन चर्चिल ने, विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर का। देशद्रोही फकीर किसने कहा था, देशद्रोही फकीर, ये देशद्रोही फकीर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, कब, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ये देशद्रोही फकीर कहा था किसने, फ्रैंक मॉरिस ने कहा था। और वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था, लॉर्ड माउंटबेटन ने आजादी के समय जब जो है कि आजादी के समय जब विद्रोह हो गया था तो उसी को दबाने के लिए गांधी जी स्वयं अकेले ही हो गए थे। तो मतलब कि वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि किसने दिया था, माउंटबेटन ने। साथ ही ये उपाधियां हैं, इनको भी आप लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि साथी क्या कि अब आपको देखना पड़ेगा यहां पर, ये तो परिचय को लेकर के था, अभी बहुत सारी चीजें मैं आपको लेकर के आऊंगा। और क्योंकि अभी ये नहीं हो सकता है, आपको नेक्स्ट क्लास में ये जो तथ्य दिए गए हैं इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे। गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका, कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए, वहां पर किस मुकदमे के केस में जो है कि ये इन्होंने केस लड़ा, वो कौन सा मुकदमा था, ठीक है। इसका मैरिट्सबर्ग स्टेशन पे इनके साथ क्या हुआ था, कौन सी घटना हो गई, दक्षिण अफ्रीका में प्रथम आंदोलन कब इन्होंने चलाया, पहली बार सत्याग्रह कब किया, और दक्षिण अफ्रीका में फिर इसके बाद नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। इसके बाद गिरमिटिया मजदूर आंदोलन भी इन्होंने चलाया, ग्रीन पॉम्फलेट भी इन्होंने लिखा हुआ था, बोवार युद्ध के बारे में जानेंगे हम लोग। फिनिक्स आश्रम की स्थापना इन्होंने कब और क्यों और कहां पर किया था, इंडियन ओपिनियन पत्रिका इन्होंने कब चलाया और क्यों चलाया था, प्रथम सत्याग्रह 1907 ईस्वी में इन्होंने चलाया, हिंद स्वराज जो है कि पहली बार इन्होंने अपनी पुस्तक लॉन्च किया, हिंद स्वराज। टॉलस्टॉय फार्म कब बनाया था, सन 1910 ईस्वी में। और इसके बाद इन्होंने भारत वापसी सन 1915 ईस्वी में करते हैं, और साबरमती आश्रम की स्थापना और उनके कुछ लेखन कार्य भी हुए। इन सभी तथ्यों की चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे साथी। तो उस अगली क्लास को देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच जाए। ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप लोग बताते रहिएगा, क्लास को शेयर करेंगे साथी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।